दोस्तों एक पीसीएस साहब की शादी एक स्कूल की शिक्षिका से हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों ही बहुत प्रेम से रहते थे, लेकिन 3 साल बीतने के बाद दोस्तों दोनों के रिश्ते में दरार पैदा हो जाते हैं। दोनों की एक दूसरे की बातें अब अच्छी नहीं लगती है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े मन मुटाव स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से शादी होने के 3 साल बाद दोनों एक दूसरे को प्रेम पूर्वक तलाक दे देते हैं और तलाक देने के बाद अपने रास्ते को अलग अलग बदल लेते हैं। अब दोस्तों तलाक होने के 3 साल बाद दोनों की एक ऐसे जगह पर मुलाकात होती है, ऐसे सिचुएशन में कि जब आप जानेंगे दोस्तों आपके पैर तले जमीन खिंच जाएगी। एक नई कहानी का जन्म हो जाता है। आखिर क्या होता है? क्या तलाक होने के बाद फिर से वह दोनों मिल पाते हैं? फिर से दोनों एक दूसरे के साथ रहकर जिंदगी को आगे बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं? इस कहानी में हम जानेंगे पूरा विस्तार से। लेकिन दोस्तों कहानी को सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह एक कहानी एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। मेरे दोस्तों जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूं, इस कहानी में जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पति और पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को चलाने के लिए केवल पैसे की ही जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे फैक्ट डिपेंड करते हैं, तब पति और पत्नी के रिश्ते चल पाते हैं। और यह चीज एक गरीब आदमी से लेकर एक अमीर आदमी तक सभी लोगों के परिवार में पति और पत्नी के लड़ाई झगड़े और रिश्ते को लेकर कहानियां घटित होती है। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। दोस्तों अमित एक पीसीएस अधिकारी होते हैं और स्नेहा एक स्कूल की सरकारी टीचर होती है। अमित और स्नेहा की शादी मुश्किल से 3 साल हुए थे अभी, और शादी होने के 3 साल के बाद उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। अमित एक मेहनती और ईमानदार पीसीएस अधिकारी था, जबकि स्नेहा एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां और अहम उन दोनों के प्यार को दबा दिया। छोटी छोटी गलतियां बड़े झगड़े का रूप ले लिया और आखिरकार दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। अलग होने के बाद अमित ने खुद को अपने काम में व्यस्त कर लिया, जबकि स्नेहा अपने माता पिता के घर वापस लौट गई। वक्त बीतता चला गया, लेकिन एक अधूरी कहानी दोनों के दिलों में कहीं न कहीं जिंदा रही। दोस्तों अचानक उनकी मुलाकात होती है 4 साल बाद। अब अमित एक सीनियर अधिकारी बन चुका था और उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो गई थी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में आज भी स्नेहा की यादें बसी थी। एक दिन जब अमित किसी सरकारी दौरे से लौट रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे पर एक महिला पर पड़ी और वह भीड़ में अपनी सहेली के साथ खड़ी थी और सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी स्नेहा थी। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखों पर पानी भर आया। इतने सालों बाद भी स्नेहा को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसके कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। स्नेहा भी अमित को देखकर हैरान हो गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह आमने सामने मुलाकात होगी। कुछ क्षणों के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। फिर अमित ने कांपते हुए यानी कि लड़खड़ाते हुए आवाजों में बोला, कैसी हो स्नेहा? स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छी हूं, तुम कैसे हो? फिर दोस्तों अमित के गले से शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी आंखें स्नेहा से हजारों सवाल पूछ रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करें। दोनों एक कैफे के पास बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। पुराने दिनों की जो यादें हैं वह ताजा हो गईं। अमित ने महसूस किया कि स्नेहा आज भी वैसी है, शांत, समझदार और आत्मनिर्भर। स्नेहा ने भी देखा कि अमित पहले से ज्यादा
परिपक्व हो गया है। बातों बातों में दोनों ने अपनी जिंदगी के बीते सालों को साझा किया। अमित ने कबूल किया कि तलाक के बाद भी वह स्नेहा को कभी भूल नहीं सका। स्नेहा की आंखों में नमी था। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई। वे अक्सर मिलते पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था, बस एक नए मौके की जरूरत थी। अमित ने स्नेहा से सीधे सवाल किया, क्या तुम अब भी मुझसे प्रेम करती हो? स्नेहा ने पहले नजरें झुका ली और फिर हल्की आवाज में बोली, शायद हाँ। दोस्तों, धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्ते को दोबारा मौका देने का फैसला किया। इस बार वे ज्यादा समझदार और परिपक्व थे। अपने रिश्तों की गलतियों को सुधारने के लिए दोनों ने खुलकर बातचीत करना शुरू किया। अमित ने अपने परिवार को इस बारे में बताया और इस बार वे भी उनके फैसले के साथ थे। स्नेहा के माता पिता भी इस बार खुश थे कि उनकी बेटी का घर फिर से बसने जा रहा है। अमित ने एक खास दिन पर स्नेहा को शादी के लिए प्रपोज किया और इस बार न स्नेहा झिझकी न ही अमित डरा। दोनों ने दिल से हाँ कहा और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद दोनों ने दोबारा शादी कर ली। इस बार न कोई जल्दबाजी थी, न कोई अहंकार, बस एक दूसरे के प्रति प्यार और समझदारी थी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर जिंदगी को और खूबसूरत बना दिया। उन्होंने पिछली गलतियों से सीखा और अब हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करते हैं। अमित और स्नेहा की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सच्चा प्यार वक्त के साथ बदल सकता है, लेकिन खत्म नहीं होता। अगर दिल में सच्चाई और समझदारी हो तो प्यार को दूसरी पारी खेलने का मौका जरूर मिल जाता है। मेरे दोस्तों, तलाक होने के बाद भी फिर दोनों ने एक दूसरे को समझा और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच प्रेम था और फिर से शादी कर लेते हैं। क्या दोस्तों, आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई है कि आप शादी करते हैं और शादी करने के बाद फिर तलाक हो जाता है और तलाक होने के कई सालों बाद अचानक ऐसे मोड़ पे पति और पत्नी मिलते हैं कि फिर दोनों के बीच प्रेम हो जाता है और फिर से दोनों एक दूसरे की गलतियों को समझ करके और सुधारने का मौका देकर फिर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं? क्या आपके साथ ऐसी हुई है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से आपको सीख लेना चाहिए कि शादी होने के बाद एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करके ही चलेंगे तो जिंदगी और रिश्ते आगे चलते रहेंगे। कहा जाता है कि यदि आंधी आ रही है, अगर आंधी में जो पेड़ अगर झुक जाता है तो वो टूटता नहीं है, लेकिन जो पेड़ सीधा टाइट रहेगा वो पेड़ पहले टूट जाता है। यही सब रिश्तों में भी होते हैं। रिश्तों में अगर किसी भी तरह का किसी के अंदर पति हो या पत्नी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर घमंड आ गया, उसके अंदर क्षमा करने की कैपेसिटी नहीं है, घमंड आ गया, फिर वह रिश्ता नहीं चल पाएगा। रिश्तों को चलाने के लिए एक दूसरे प्रति विश्वास दिखाना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। जहां विश्वास नहीं रहेगा वहां रिश्ते ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते। इसलिए रिश्तों को चलाना है तो एक दूसरे के प्रति विश्वास जगाना है और एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। तभी आप अपने परिवार को, अपने जो भी निजी संबंध, जो भी व्यवहार है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको राय क्या है इस कहानी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।